सोनू सिस्टर प्लीज़, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गोपाल लोगों को हमारी कम्युनिटी के साथ जो है ना वो मुंसलिक करें। हम शर्मिंदा होते हैं इनकी वीडियोस देख के। ये जिस तरह से फहाशी को प्रमोट करते हैं, बेहयाई करते हैं वीडियोस में, हमें नहीं पसंद आता। मियाँ बीवी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा ने निकाह इसीलिए बनाया है कि पर्दे में जो आपका प्राइवेट जो भी टाइम है वो आप करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो पे आके अपनी चुम्मे चाटे हमें फ़ोन पे दिखाएं, अपने वीडियो में मतलब दिखाएं। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करते। मैं तो कहती हूँ हम बाइकआउट करते हैं, और मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ हम तो इनको डिसोन करते हैं अपनी कम्युनिटी में से। मैं तो नहीं कहना चाहती कि ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में से हैं। अगर इतने ही होते जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे मज़हब में ये अलाउड है कि हम चुम्मे चाटे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता, हमारा मज़हब हमें बेहयाई फहाशी नहीं सिखाता। अगर मज़हब के बारे में जानते होते तो ये बात नहीं करते। तो प्लीज़, ये हमारी कम्युनिटी में से नहीं है, हम इनको डिसोन करते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि इनकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है आपके सामने, आप लोगों के सामने, कि जब हमारे मुस्लिम बहन भाई हमें देखते हैं तो वो क्या सोचते होंगे कि हमारे मज़हब में ये सब सिखाते हैं कि हम जो है दुनिया के सामने अपना नंगापन दिखाएं। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है हमारी कम्युनिटी में, हम इनको डिसोन करते हैं। बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। भाई एमन पंजाब के आई, एमन ने तो कराची वालों के बच्चों पे अटैक करना शुरू कर दिए। जोहा के बाद अब एमन के निशाने पे साहिल। क्या बच्चों के लिए एक औरत को, एक माँ को ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? एक माँ को कसमें खाने का कहना चाहिए, उसकी मौत की बात करनी चाहिए? क्या एमन वाकई ही एक माँ है, एक घरेलू औरत है? आखिर जब मैंने जोहा के लिए आवाज उठाई, जब जोहा के लिए मैंने बात की, तब गैरतमंद बाप हसन फरामोश गोपाल मिठी उस वक्त उन्होंने बात क्यों ना की? आज पंजाब में एमन बात कर रही है तो जोया की नुमाइश कर रहा है। आज इन बातों पे भी करेंगे तबसरा। कराची में एमन गई, कराची में एमन के साथ क्या सलूक हुआ सबको नजर आया। एमन ने पंजाब आते ही क्या किया, किसके कहने पे किया, क्यों किया, आज उस पे भी करेंगे तबसरा। और इटली से मेरी एक सिस्टर ने बहुत प्यारा मिठी और गोपाल के लिए गिफ्ट भेजा है। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। वो क्या कहती हैं वो भी सुनिएगा। और मेरी सिस्टर ने एक और वॉइस की है, एक नहीं बहुत सारी वॉइसें की हैं, वक्फे वक्फे से हर रिएक्शन में आपको वो वॉइस मिलेंगी। प्रूफ मैं लगाए जा रही हूँ और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सोनू सिस्टर, मैं चाहती हूँ आप मेरी ये वॉइस लगाएं। अब जो नया आप लेकर आएंगी ना व्लॉग, उसके अंदर एमन आ रही है, ग्रुप बार बार व्लॉग बना रही है, वो मैं भी सलमान के ख़िलाफ़ बोल रही है, शहजाद सुमेरा के ख़िलाफ़ बोल रही है, मीरब शहबाज के ख़िलाफ़ बोल रही है। अपने बहन बहनों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रही है? कि इसलिए कि उसकी बहन को उसका बहनोई छोड़ ना दे। अरे इसकी बहन बहनोई ने ख़राब सलूक किया तो उनकी देखा देखी मैं भी सलमान क्यों अच्छा सलूक करते कि जब सगी बहन बहनोई ने ना पूछा तो हम क्यों पूछे? क्यों शहजाद सुमेरा इसको पूछते जब उनकी बहन बहनोई ने नहीं पूछा? क्यों मीरब शहबाज जाते और इसकी लल्लो बच्चों करते? क्यों करते? क्योंकि क्या फ़ायदा? ये सब जो है ना, ये अगर वो लोग देखते कि सोनिया गोपाल ने अच्छा सलूक किया है, अच्छी तरह रखा है, तो उसकी देखा देखिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ते और इसका ख्याल रखते। मगर जब अपनी सगी बहन ने नहीं पूछा तो क्या ज़रूरत है किसी और को पूछने की? उनको कुछ नहीं कह रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी, ये इटली से मेरी सिस्टर हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के बंदे को क्या कहा कि हम
हम इसको क्रिश्चियन नहीं मानते, हम इसको डिसऑन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनका अपना मजहब भी इनको कबूल नहीं करता। क्यों कबूल नहीं करता, इस पे करेंगे बाद में बात, इस मैटर को बाद में छेड़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं एमन गोपाल सोनिया की कल वाली वीडियोस पे। आप लोग मुझे बार बार इंस्टा पे राब्ता करते हैं, वॉइस करते हैं, चैट करते हैं, सिस्टर वीडियो आई है देखें, वो वीडियो बनाए। तो ऐसा बहन भाइयों बिल्कुल नहीं होता। आज का व्लॉग या जैसे ही आए ना, उसका मैं कल रिएक्शन दूंगी। ये आज मैं जो रिएक्शन दे रही हूँ, ये कल जो वीडियो आई है, यानी कि हम एक दिन के बाद रिव्यू करते हैं, रिएक्शन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं फिर आपको समझाऊंगी। यानी आज के व्लॉग हम देखते हैं, जैसे व्लॉगर का व्लॉग आया हम अगले दिन उस पर रिव्यू करते हैं। उसी टाइम देख के इतना फ्री टाइम नहीं होता कि इन लंगे लुच्चों के लिए बैठ जाएं और कैमरा खोल के बात करें। अपनी भी एक फैमिली है। चले, ये तो मैंने उन बहन भाइयों को समझा दिया जो मेरी तरह जज्बाती हो जाते हैं, जो मेरी तरह मतलब गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि बहन भाइयों सच होता है कड़वा, सच हमेशा जल्दी हजम लोग नहीं कर सकते। जिन लोगों को झूठ बोलने की, फेक कंटेंट बनाने की आदत हो जाए, जब उनको समझाने की बात की जाए ना, फिर वो लोगों को गूं खिलाने का कहते हैं, वो मजहब कार्ड खेलते हैं, वो प्राइवेट में आके फोन बदतमीजी करते हैं। जब उनको समझाया जाए तो कहते हैं आप मुसलमान तो गंदे ज़हन के मालिक हैं, आप मुसलमानों की नेगेटिव सोच है। बहन भाइयों, मैं आपके सामने इतनी देर से रिएक्शन कर रही हूँ और गोपाल टब्बर के लिए जितना भी सिनेरियो है, मैं उससे आप भी वाकिफ हैं। जिस सिस्टर ने वॉइस भेजी, इन्होंने आज मेरे साथ टेलीफोन पे बात, यानी इंस्टा पे इन्होंने कॉल की, बात भी इन्होंने की, इन्होंने भी सारे सिनेरियो के बारे में बात की। मैंने कभी किसी मजहब का मजाक उड़ाया, मैंने किसी के बच्चे पे मैंने कभी बात की कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हमेशा समझाया। ये जितनी भी वॉइसें आती है ना, ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये भी इनके सब्सक्राइबर हैं। कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 9 साल से। जब इनको भी उनके व्लॉग देख के, उनका कंटेंट देख के गुस्सा आता है ना, ये फिर नीचे जाके कमेंट करते हैं। जब इनके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता, साफ गोपाल जैसे व्लॉगर कह देते हैं साडा गूं खाते ने, असं तो इन्हों का दिल चेक करने, असं तो इन्हों की मैंटेलिटी चेक करने कि की कहते हैं। फिर वो रिएक्शन चैनल की तरफ आते हैं, फिर अपनी बात सामने रखते हैं, कुछ लिख के रख देते हैं, कुछ अपनी वॉइस हमें भेजते हैं कि सिस्टर हमारी ये वॉइस आप आगे पहुंचाएं, इनके बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलें जी, ये बातें भी क्लियर होगी। वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर मैंने पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो पर पार्ट 2 आज नहीं आएगा, कल आएगा, क्योंकि मैं पहली वीडियो पा चुकी हूँ। अगर पार्ट 2 बनाने की जरूरत पड़ी तो कल इसी पे पार्ट 2 आएगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब बात कर लेते हैं एमन की। एमन सिस्टर, मैं जब से आपको देख रही हूँ, मैंने आपके खिलाफ कभी बात नहीं की। जब आपका बेटा बीमार था, अल्लाह आपके बेटे को, आपकी बेटी को तंदुरुस्ती सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। जब मैंने आप पे एक रिएक्शन दिया कि आप लोगों के आगे क्यों रोती हैं, आप रोए नहीं, आप लोगों से भीख नहीं मांगे, आपके बेटे को अल्लाह सेहत देगा, अपने रब पे आप यकीन रखें। आपने फौरन मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, साडा नाम लेके व्यूज ले। एमन सिस्टर, आप भी किनकी वजह से यूट्यूब पे आई, कौन आपकी पहचान बने, कोई ना कोई किसी तरीके से किसी के बलबूते पे आगे आता है, फिर अपने काम से वो व्यूज लेता है, डॉलर कमाता है। रही मेरी बात, तो मैं किसी के नाम के व्यूज नहीं लेती। अगर मैं थंबनेल पे आप लोगों की तस्वीरें लगाती हूँ ना, तो जब टीवी पे, न्यूज चैनल पे, जब फिल्म स्टार की फिल्म बनती है, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, बाहर बोर्ड पे जो उनकी तस्वीरें लगी होती हैं, सिनेमा हॉल के बाहर भी, सियासतदानों की जैसे अखबार के पेज पे होती हैं, टीवी पे, ऐसे ही आप लोगों की भी फोटोएं लगानी पड़ती हैं। क्योंकि आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप लोग पब्लिक फिगर हो, आप लोगों पे डिस्कस होगी, तो वो आपकी तस्वीर लगाती हूँ, अंदर मैं ही रिएक्शन दे रही होती हूँ। आप आके परफॉर्म नहीं कोई भी यूट्यूबर कर रहा होता। A to Z, खाली ये एमन सिस्टर के लिए नहीं, A to Z मैं बोल रही हूँ। आगे मेरा रिएक्शन लोग देखने आते हैं, लोग मुझे सुनने आते हैं, मैं रिव्यू देती हूँ, कभी अच्छा रिव्यू देती हूँ, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। जैसा जैसा आपका कंटेंट आता है वैसे ही मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। अगर मैंने नेगेटिव ही देना हो तो मैं भी सलमान की तारीफ क्यों की, क्योंकि वो नजर आया। एमन साहबा, तब की बात मैं
भूल गई। अब आप कराची गई, सारी दुनिया ने देखा, हमने इनको जलील भी किया, लोगों ने कमेंट भी मिट्टी को गोपाल को किए कि एमन का तुम लोगों ने ख्याल नहीं रखा, एमन की तुमने अच्छी लुक आफ्टर नहीं की, वाकई ही वो तुम्हें वहाँ पागल जाहिर कर रहे थे। इस चीज़ के लिए तुम कहोगी तो मैं कसम भी खाऊंगी, पर मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई कि तुमने जोया पे बात क्यों की कि तुम बच्ची का फ्यूचर ख़राब होगा, लोग कहेंगे गोपाल की बच्ची पागल है। तब ये गैरतमंद गोपाल, ये आसान फरामोश गोपाल, ये टाइम आने पे बिल्ली की तरह अपने बच्चों को पैरों के नीचे लेने वाला गोपाल उस वक्त क्यों ना बोला। आज एमन पंजाब में आके बात कर रही है तो कल जोया को अपनी गोद में बिठा के कहता है हमारी बच्ची के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, हमारी बच्ची बड़ी प्यारी है। वो गैरतमंद गोपाल, उस वक्त जब वो तेरे घर में खड़े होके जब स्विमिंग पूल पे तुम्हारी बेटी को पागल कह रही थी, मैं पंजाब बैठे आवाज उठाई, मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं, पर तू कैसा बगैरत आदमी है। उस वक्त तुझे डॉलर नजर आ रहे थे, उस वक्त तुझे कंटेंट नजर आ रहा था, उस वक्त तुम्हारे अंदर का शैतान, तुम्हारे अंदर का एहसान फरामोश जानवर निकला हुआ था जो इमन के साथ चिपक भी रहा था, कंटेंट भी बना रहा था। तुम मिट्टी की बिस्ती भी खुद करवाते हो, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बताती है मिट्टी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, मिट्टी को ये कलर पहनना चाहिए, ड्रेस पहन, पर तुम मिट्टी तो बड़ी ब्यूटीफुल, मिट्टी तो बड़ी टूटीफुल, मिट्टी तो टूटी फरुटी है, मिट्टी इंज लगदी जिवें गटर दी मलाई, मिट्टी इंज लगदी है जिवें मैं कहनी आ गटरां दी दुहाई, गटरां दी तलाई, इंज लगदी है मिट्टी। आज तू बैठ के बाप बन रहा है, बाप होने का फर्ज अदा कर रहा है। ना तू अच्छा बेटा बन सका, ना तू अच्छा भाई बन सका, ना तू अच्छा शोहर बन सका, ना तू अच्छा कुलीग बन सका, ना तू अच्छा बाप बन सका। तुमने अपनी बेटियों को कैमरे के सामने इस्तेमाल किया, तुमने डॉलर कमाए। अगर तू बाप होता, तुझे जोया के फ्यूचर का या जोया के पागलपन का ख्याल होता, तो तुम्हारी मिट्टी वो जब पोमी मेकअप कर रही थी तो जोया पास आई थी, वो पिन्ने उतार रहे थे, ड्रैकुला बन के उसकी गर्दन पे चढ़ रहे थे, उसको चाकअप आ रहे थे, तो मिट्टी के डेले देखे थे कि लगाऊं वो फोटो फिर मैं हैं। तो तुम मिट्टी अब जोया की दुहाइयां दे रहे हो। तब एमन को कहते, जब मैंने थंबनेल लगाया था, बहन भाइयों आप जाके देखें, मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है एमन का जोया पे अटैक, वो आप थंबनेल जाके चेक कर ले, आप वो वीडियो देख ले। तब आपको अपनी बेटी की इज्जत, अपनी बेटी के फ्यूचर, अपनी बेटी की तबीयत का, शक्ल का ख्याल क्यों नहीं आया। अब आटा मुकने लगा है, अब एमन की नाम के ये व्यूज लेंगे, ये जो दूसरों को कहते हैं ना हमारा, तुम लोग भी हर मुसलमान का, हर क्रिश्चियन का, हर कम्युनिटी के बंदे का सदका खैरात खाते हो। हम लोग सब्सक्राइब ना करें, हम लोग व्यूज ना दे, अंदर खाते तुम भी अल्लाह को ही मानते हो, ना तुम अपने मजहब के सके हो, ना तुम लोग हमारे मजहब के सके हो। ये स्टार्ट में जो वॉइस है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की सिस्टर है ना, वो इटली में बैठे हुए तकलीफ महसूस कर रही हैं, लोगों को नजर आ रहा है कि मैंने तुम लोगों के साथ कैसा साथ दिया, पर तू आसान फरामोश मुझे फोन करके कहता है मेरी बीवी घरों में काम करती थी, उससे बेहतर है मैं उसके यूट्यूब पे नुमाइश करूं। तुम लोग मुसलमान तो गंदा सोचते हो, हमारे मजहब में इजाजत है। तो अब ये इटली की सिस्टर की जो वॉइस है, उन्होंने क्यों कहा हमारे मजहब में इजाजत नहीं, हमारा मजहब हमें बेशर्मी नहीं सिखाता। उन्होंने क्यों कहा कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ, इन क्रिश्चियनों से बाइकआउट करो, ये क्रिश्चियन नहीं, ये कुछ और ही है, कोई अपना मजहब को बदनाम नहीं। आज बेटी का सगा बाप हो गया क्योंकि अब इनके चैनल ठप हो गए। अब ये जोया को दिखा दिखा के डॉलर कमाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एमन की। एमन के साथ सोनिया ने, गोपाल ने जो किया सबको नजर आया। एमन तुम्हारी तारीफें भी हुई, महविश ने जितना भी किया औकात के हिसाब से उसने किया, पर तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई से उसने अच्छी तुम्हारी खातर की, अच्छा तुम्हें लुक आफ्टर किया, तुम्हें अच्छे से संभाला। पर तुमने पंजाब आते ही क्या किया, सबको नजर आ रहा था, सब एमन एमन कर रहे थे। मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मैं हर चीज में इनको एक्सपोज करूंगी क्योंकि तुम राइट हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारा इन्होंने इस्तेमाल किया, पर मुखालिफ पार्टी
थूक के फिर चाटने पे तैयार हो गई है। फिर बहन भाइयों, मैंने कहा था ना, आप लोगों ने कहा सिस्टर कहीं ना कहीं खानी ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेती, मैं उसको मुखालिफ पार्टी कहती हूँ क्योंकि मुझे थूक के चाटने की आदत नहीं। पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि सिस्टर मुखालिफ पार्टी कौन है जो नए इस फैमिली के साथ जुड़ते हैं, फिर इसलिए मुझे नाम लेना पड़ता है। जब इस औरत ने बस कर दिया था, अब उनके नाम के व्यूज क्यों ले रही है, एमन को आग क्यों लगा रही है, जलती पे घी का काम क्यों कर रही है। एमन, मैं यहाँ तुम्हें कहूंगी, किसी के बहकावे में मत आना। बहन भाई फिर बहन भाई होते हैं। तुमने कहा कि तुम वही हो ना जिसने बैठ के कहा था अपनी लाइव में, अपनी वीडियो में, कि जड़ा साढ़े बच्चों को गाला कटे। तुम भूल गई तुम्हारी मलिया पे क्या क्या इल्जाम लगाए, तुम्हारे यूनस के साथ कैसे कैसे थंबनेल लिखेगे, तो तुम आज वो फिर तमाशा देख रही हो और तुम्हें मना करने की बजाय तुम्हें कह रही है तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लगी रहो। नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने आज भी कहा है, मैं बेशक गोपाल और सोनिया के खिलाफ बात कर रही हूँ। अगर वो मुझे फोन करके ऐसी बदतमीजी से ना बोलता, ये बात ना करता, मैं कभी भी ना खिलाफ जाती। मैंने पहले भी कहा अगर अब भी उनको मेरी ज़रूरत हुई मैं उनकी फेवर में वीडियो बनाऊंगी, पर खानी गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। अब देख लें, फिर एमन को भड़का रही है, तमाशा लगा रही है और व्यूज कमा रही है। कल शहजाद ने अच्छी छतरोल की है, तो क्यों अपनी बात पे उम्रे करके आई है, क्यों अपनी बात पे कायम नहीं रहती, क्यों जलती पे घी का काम कर रही हो। अब तुम एमन को ये कह रही हो कि तुम बहुत अच्छी इनकी चित्रोल कर रही हो। तुम वाकई ही मुसलमान हो। थंबनेल पे थंबनेल, क्या फायदा हुआ, शहजाद ने तुम्हारी फिर चित्रोल की। लिहाजा ये उनकी लड़ाई है, बहन भाइयों की। वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें कमेंट करके कहते हैं इनके बारे किन्ना के दसना ही, आ जाके वही गाल ही दसिया नहीं, कोई पता दी गल तो नहीं दसी जिवें मैं तेरे सबूत लाए ने, उन्होंने सबूत। तो बेहतर यही है, मैं अगर उनके खिलाफ रिएक्शन देना शुरू हुई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें शय मिल गई, तू एमन को इस्तेमाल करेगी, तू बात करेगी। हरगिज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं हक सच पे बात करती हूँ। तो एमन, तुम्हारे लिए भी पैगाम है कि खानी ने ये कहा सही था, वो कहा था, तुम क्यों थूक के चाटने लग पड़ी, तुम क्यों थूक के चाटने लग पड़ी। तुम आज मतलब अपनी पब्लिक को खुद खराब करने लग पड़ी। पहले तुमने मारिया सलमान को गालियां दी, फिर तुमने जोया को पागल कहा, मैंने तब भी वीडियो बनाई। पर साहिल के लिए तुमने जो बोला वो एक यतीम बच्चा है, तुमने कहा काला गलोडा अपनी झोली च पाया और एक कसम खा जे तू सच होएंगी तो मर जाएगा। यानी तुमने जो खाना खिलाया उस पे तुम बच्चे की कसम लोगी। तुम माँ हो, तुम औरत हो, अपने बच्चे, तुमने कल कहा मेरी मलिया ब्रांड, मेरी मलिया किसी के साथ बात नहीं करती। बच्चे सबके लिए एक जैसे होते हैं, बच्चों का दर्द हर माँ को होता है और जन्म देने वाली से पालने वाली की ज्यादा तकलीफ होती है। जब बच्चे के चेहरे पे मुखालिफ पार्टी ने पोटियां लगा लगा के साहिल को बंदर हो गया, जुड़वा बच्चा हो गया, एंज हो गया, मैंने तब भी आवाज उठाई थी, एमन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ गोपाल मिट्टी ने गलत किया है, पर तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो।